हेलो दोस्तों, आज के दौर में पेट्रोल और डीजल इंसान के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है। फिर चाहे आपको अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाना हो या फिर आप यातायात में किसी भी साधन का इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, उसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी दुनिया की अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट की मदद से ही लाई जाती हैं, जिनमें ईंधन का ही प्रयोग होता है, फिर चाहे वो फल सब्जियां हों या ज़रूरत का कोई और सामान। इसलिए आज के दौर में ये इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। हालांकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक या सोलर के इस्तेमाल से चलने वाली गाड़ियाँ, वैसे वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान की इस पर से निर्भरता कम हो जाए। देखा जाए दोस्तों तो आज पेट्रोल या डीजल के दाम इतने ज़्यादा हैं कि ये आसमान छू रहे हैं और समय के साथ साथ इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। और इसे देखते हुए अक्सर मन में यही सवाल आता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है और ये इतना महंगा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में। बता दें दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल जमीन के अंदर से ऐसे ही नहीं निकलता है, बल्कि इसे कच्चे तेल की मदद से बनाया जाता है, जो कि धरती और समुद्र दोनों के अंदर मौजूद होता है और इसे पेट्रोलियम के फॉर्म में निकाला जाता है, जो कि दिखने में काले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इसे सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे जलाने के लिए काफी ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है और ये तरल नहीं है, इसलिए इसे अच्छे ईंधन नहीं माना जाता। इसी वजह से ये जरूरी होता है कि इससे बाकी तरह के तेल को पहले अलग किया जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि धरती में तेल आया कहां से या फिर ये बनता कैसे है। तो बता दें दोस्तों कि इसके बारे में बताया जाता है कि जब धरती का किसी कारण से विनाश हो गया था, तब उस पर मौजूद सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे भी धरती के अंदर समा गए थे, जिनमें डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव भी शामिल थे। और सालों तक धरती के अंदर दबे होने की वजह से उनमें दबाव और गर्मी पैदा हुई और उसी से कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम बना, जिसे बाद में इंसानों ने खोज निकाला था और तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, तेल को धरती या समुद्र से निकालने से ज्यादा समय और पैसा ऐसी जगह ढूंढने में लगता है जहां तेल पाया जाता है। जी हां, क्योंकि ऐसी जगह का पता लगाना कोई आसान बात नहीं होती। इसके लिए काफी करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से यह पता लगाया जाता है कि तेल जमीन के अंदर किस जगह मौजूद है। कई बार तो ऐसी जगह ढूंढने में भी महीनों या सालों तक का समय लग जाता है और जब उस जगह का पता चल जाता है तो बड़े बड़े पाइप की मदद से तेल को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। बता दें दोस्तों कि ये इतनी गहराई में पाया जाता है कि इसे निकालने के लिए काफी लंबे लंबे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको एक जगह बांधकर फिक्स कर दिया जाता है ताकि तेल आसानी से बाहर निकल सके। तेल को निकालने के बाद उसे कारखानों यानी कि पेट्रोल रिफाइनरीज में ले जाया जाता है, जहां इसे साफ किया जाता है और इसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम आदि सभी जैसी चीजें अलग अलग की जाती हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसे अलग करने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, कच्चे तेल से इन चीजों को अलग अलग करने के लिए पहले तो तेल को बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है, जो कि सिलेंडर के आकार में होते हैं, और फिर इनको काफी देर तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इस तेल को अलग अलग तापमान में उबाला जाता है, जिससे यह भाप बनकर उड़ने लगता है। बता दें दोस्तों कि इसे अलग अलग तापमान में उबालकर इससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग तापमान पर बनती है। जैसे कि अगर इस कच्चे तेल को 110 डिग्री पर उबाला जाए तो इससे पेट्रोल मिलता है, 260 डिग्री पर उबालने से डीजल मिलता है, और अगर इसी तेल को 180 डिग्री पर उबाला जाए तो इससे केरोसिन ऑयल मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से कच्चे तेल से अलग अलग तरह के तेल निकाल लिए जाते हैं और फिर इसके बाद इसे बड़े बड़े टैंकों में डालकर अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट की मदद से भेज दिया जाता है। ज्यादातर ऑयल रिफाइनिंग की मदद से 160 लीटर के कच्चे तेल से लगभग 72 लीटर का पेट्रोल बनाया जाता है
और कई बार इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें और भी कुछ केमिकल्स को डाले जाते हैं। दोस्तों, अक्सर पेट्रोल निकालने के बाद उसमें ऑक्टाइन की मात्रा भी देखी जाती है और इसमें ऑक्टाइन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उतना ही यह महंगा बिकता है। इसी वजह से आपको पेट्रोल पंप पर अक्सर नॉर्मल या प्रीमियम वाला पेट्रोल भी मिलता है, जिनकी कीमत में अंतर होता है, जिसमें प्रीमियम पेट्रोल में ऑक्टाइन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह अक्सर ज्यादा महंगा होता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारत में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि इसकी कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है इसकी कीमत भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। बता दें कि भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और भारत में तेल दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, जिस वजह से इस पर कई तरह के टैक्स और चार्ज लगने के बाद ये लोगों को काफी महंगे में मिलता है। वैसे तो तेल अमेरिका, रूस और अरब देशों में पाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अरब देशों में पाया जाता है, इसलिए वहां पेट्रोल का दाम पानी से भी सस्ता होता है। दोस्तों, और इसी वजह से अरब देश अमीर भी हो चुका है। भारत को रूस से सस्ते दामों पर तेल मिलने लगा है, जिसके बाद हो सकता है कि आगे जाके भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हो जाए। दोस्तों, लेकिन आपको ये बात बता दें कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये धरती में कुछ लिमिटेड मात्रा में ही मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से समय के साथ साथ इसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और अगर इसका ऐसे ही तेजी से इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले सालों में धरती पर से ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से अब ऐसी गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है जो बिना पेट्रोल या डीजल के भी चल सके, जैसे कि इलेक्ट्रिक या सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां, ताकि आने वाले समय में अगर ये खत्म भी हो जाएं तो इनके बिना भी गुजारा किया जा सके। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।